जन सुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु का सीतामढ़ी में पहला आगमन। स्कूल का बस्ता शिक्षित समाज का उद्योतक है, कहा डॉक्टर शांतनु कुमार ने। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर सीतामढ़ी से, जहां जन सुराज पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी जिला कार्यालय में एक अहम बैठक की अध्यक्षता जिला युवा अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जन सुराज पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार माता सीता की धरती सीतामढ़ी में आगमन को लेकर मन काफ़ी उत्साहित है। यहाँ के युवाओं में जन सुराज से आगामी चुनाव में काफ़ी उम्मीद देखने को मिला है। आज की बैठक मुख्य तौर पर युवाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए रखा गया है, जिसमें विभिन्न विधानसभा से युवाओं को आगे की जिम्मेदारी तय कर संयोजक चुना जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कुमार शांतनु ने कहा कि जन सुराज पार्टी के 5 संकल्पों में पहली प्राथमिकता बिहार के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है। जन सुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे संगठन का लक्ष्य अगले 3 महीनों में पार्टी के चुनाव चिन्ह को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना और उन्हें बताना है कि बिहार को बदहाली से बाहर निकालने का रास्ता एक शिक्षा है, जिसका प्रतीक स्कूल बैग है। बैठक में जिला अध्यक्ष तनवीर अली उर्फ पपलू खान, जिला महासचिव प्रवीण कुमार, अभियान समिति संयोजक नीतीश कुमार पिंटू, शिवहर जिला प्रभारी अवधेश कुशवाहा, मुख्य प्रवक्ता नरेंद्र कुमार, सदर अनुमंडल अध्यक्ष महान सिंह कुशवाहा, युवा अध्यक्ष सुनील पासवान, विजय सिंघिया, नवल किशोर राउत, अंजनी कुमार अप्पू, कृष्ण कुमार महान, ब्रजेश कुमार शाह, माधुरी कुमारी, सुलोचना देवी, शाजिर नदाफ, राम बाबू सिंह, माया शंकर शरण सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मसला है शिक्षा, यहाँ में महिलाओं का भी मसला है। जब हम रोजगार की बात करते हैं, पिछले 20 सालों से बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री चुनावी साल में 4 दौरे पे आते हैं और यहां पर आके घोषणा करते हैं कि हमने यहां से आपको वंदे भारत ट्रेन लगा दी है। उससे यहाँ के श्रमिक परिवारों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। जिस देश के प्रधानमंत्री की नजरों में बिहार श्रमिक परिवारों का मात्र राज्य बन रह गया है, उसकी पार्टी आज हमसे आकर पलायन के नाम पर वोट मांग रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी आते हैं, वो कहते हैं कि हम आरक्षण को बढ़ा देंगे। अरे बिहार को जातियों में बांटने के लिए सिर्फ युवा ही मिला है आपको। याद कीजिए, जातियों में बंटने का नतीजा क्या था। 2 साल पहले आपके बिहार में जाति का जनगणना हुई थी। आपको और पूरे बिहार को पता चला कितने आंकड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं। लेकिन इन आंकड़ों पे हुआ क्या? जाति का जनगणना होती है इसलिए कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके लिए सरकारी नीतियों की घोषणा हो, ताकि उनको हम समाज में आगे लेके आ सकें। 2 सालों तक हमारे मुख्यमंत्री के कान में छू तक नहीं। सिर्फ समाज को जाति के नाम पे बांट दिया गया। हम ऐसी जाति का जनगणना का विरोध करते हैं। हम ऐसी जाति का जनगणना चाहते हैं जिसके आंकड़ों के आधार पर समाज और सरकारी नीतियां बने, जिससे समाज का पिछड़ा वर्ग आगे बढ़ गया। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ऐसा कोई घर नहीं है आपके गांव में जिस घर से 3 से 4 युवा बाहर किसी जगह पे जाके कमाना रहे। एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी नस्ल
बिना बाप का चेहरा देखे बड़ी हो रही है, क्योंकि उसका पिता बाहर अपनी हड्डियां गला रहा है, वहां से पैसे 2-4 हजार रुपया आपके घर भेजता है। एक बच्चे को उसके पिता का चेहरा देखने के लिए दिवाली, छठ और होली का इंतजार करना पड़ता है, ईद और मुहर्रम का इंतजार करना पड़ता है, और 4 दिनों तक घर में रहने के बाद वो युवा फिर से बाहर गुजरात की फैक्ट्रियों में, बंगाल की फैक्ट्रियों में अपनी हड्डियां गला रहा है। जब वो छोटा बच्चा अपने बाप का चेहरा देखे बिना बड़ा हो रहा है, 15 साल, 16 साल, 18 साल का जब वो हो जाता है, तो उसकी माँ, उसके घर वाले फिर से कहते हैं उसको कि अब तुम जाओ और कमाकर घर को भेजना। इस कुचक्र में बिहार फंसा चला जा रहा है। पूरे 35 साल हो गए, तो फिर कैसे रोजगार सिर्फ युवाओं का मामला है? ये यहाँ की महिलाओं का मामला है, ये यहाँ के बच्चों का मामला है। हमारी बहनें, हमारी माएं अपने बेटे, अपने पति का चेहरा देखे बिना अपना जीवन यापन कर रही है, अपना परिवार चला रही है। जिस उम्र में हमारे गांव के बुजुर्गों को उनके बेटों की जरूरत है, अपने बच्चों की सेवाएं चाहिए, उस उम्र में उनके बेटे बाहर कहीं खट रहे हैं और साल में 1 या 2 बार एक नया धोती और गमछा लाके उनको देते हैं। तो कैसे रोजगार सिर्फ यहाँ के युवाओं का मामला है? ये समाज के हमारे बुजुर्गों का भी मामला है। जब चुनावी साल आता है तो सरकारी पार्टियां आती हैं, विपक्ष की पार्टियां आती हैं, फिर से अपने उन्हीं बातों को दोहराती हैं, हमको ठगने का प्रयास करती हैं। कोई उनसे पूछे कि 35 सालों में बिहार की बदहाली का जिम्मा उनके ऊपर न रखा जाए तो क्यों? कोई उनसे पूछे कि बिहार जो एक संपन्न राज्य था, बिहार जो एक गौरवशाली राज्य था, उसको आज पूरे भारत में विकास के निचले पायदान पे लाने की जिम्मेदारी किन पार्टियों की? मैंने जितनी बातें आपको कही, इसमें से एक भी बात नहीं है आप लोगों को, सारी बातें आपको पता है। सवाल यह है कि जब हमको बीमारी पता है तो उसका इलाज करना शुरू करना पड़ेगा, वरना बीमारी बढ़ती जाएगी अगर आपने इलाज शुरू नहीं किया। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समाज को बदलने की। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने समाज को बदलने के लिए। आपको खड़ा होना पड़ेगा एक नई राजनीतिक परंपरा शुरू करने के लिए, एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू करने के लिए। आपके पांव में कांटा चुभा है, आपको ही छुप के उसको निकालना पड़ेगा। कोई प्रशांत किशोर आपके गांव में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर आपको रास्ता दिखाते हैं। चलना आपको होगा। आप घर में बैठे होंगे, उससे आपका समाज नहीं। अगर आप एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में बैठे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपके अंदर एक राजनीतिक समझ है, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। हो सकता है कि आप इस साल चुनाव न लड़ रहे हो, अगले साल तो लड़िएगा। 35 बूथ पर 10-10 ऐसे युवा साथी जोड़ सकता है। एक महीने में एक ऐसा सक्रिय और सजग युवा 350 ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ सकता है। तो आप खुद हिसाब लगा कर देख लीजिए, एक विधानसभा में अगर 10 से 12 ऐसे नौजवान साथी हैं तो एक महीने के अंदर पूरे विधानसभा में 3500 ऐसे युवाओं की फौज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इस विधानसभा में 3,500 से 4,000 ऐसे सजग और सक्रिय युवाओं की फौज खड़ी हो जाए
उस विधानसभा के राजनीतिक इतिहास को बदलने से कोई नहीं हो सकता। मैं वो रास्ता आपको दिखलाने आया हूं और आपके इस रास्ते पे आपके साथ चलने आया हूं। आपको वो हर सहयोग देने आया हूं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस रास्ते पे चलने। हम हर विधानसभा में 2 युवा विधानसभा संयोजकों की नियुक्ति कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था अगले 1 महीने में आपके पूरे जिले का पुलिया बना देगा। हर विधानसभा में हम 2 युवा विधानसभा संयोजकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं और उसके साथ ही उस विधानसभा में 10 से 12 युवा सह संयोजकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस 10 से 12 लोगों की टीम के साथ हम उस विधानसभा के एक बूथ तक पहुंचेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए जो साधन सुविधा की जरूरत है वो जन स्वराज आपको मुहैया कराएगा। और ये साधन सुविधा युवाओं के लिए विशेष रूप से जन स्वराज मुहैया कराने जा रहा है। इसका संगठन के या बाकी किसी जो साधन सुविधा चल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए जन स्वराज करने जा रहा है और 1 महीने के अंदर इस व्यवस्था के तहत हम हर विधानसभा में 3,500 से 4,000 सजग और सक्रिय युवाओं को अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। युवाओं की शक्ति का अंदाजा आपको बिल्कुल नहीं है। पिछले विधानसभा में जिस पार्टी को आपने चुनाव में जिताकर सत्ता पर काबिज कराया था उसको पूरे बिहार में मात्र 23% वोट मिले। बिहार की 13 करोड़ आबादी में 15 से 45 साल के युवाओं की जो जनसंख्या है वो 38% है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर बिहार के युवाओं ने करवट भी बदल ली तो पटना में सरकार बदल जाएगी। आपको आपकी शक्ति की याद दिलाना है। आपको उठना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। मैं यहां बैठे युवाओं से और सीतामढ़ी के युवाओं से कहना चाहता हूं कि पिछलुआ बनने की परिपाटी को छोड़िए। दूसरे नेताओं की गाड़ी में बैठ के पंचायत घूमने की परंपरा को छोड़िए। उस समाज के नेता आप हैं। उस समाज में अगर बदलाव कोई लाने वाला है तो वो आप लाने वाले हैं। आप अपने नेतृत्व का कमान संभालिए और इस पूरी व्यवस्था में जन स्वराज आपके साथ हर साधन सुविधा के साथ तैयार कराएगा। हमारे इस बातचीत के आखिरी क्रम में हमारे जेएसपीटी के साथ ही आपसे जो युवा इस पूरी अभियान में, इस पूरी व्यवस्था में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं वो अपना नाम हमारे जेएसपीटी के साथियों को दें। हम अगले 2 से 3 दिन में सीतामढ़ी के हर विधानसभा में ऐसे 10 से 12 युवा साथियों की संयोजक और सह संयोजकों की टीम की घोषणा करेंगे। उनको सारे साधन सुविधा मुहैया कराने जा रहे हैं और सीतामढ़ी के युवाओं को एक नई राजनीतिक परंपरा से जोड़ने जा रहे हैं। आपने मुझे इतने गौर से सुना। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। हो सकता है कि आप इस साल चुनाव न लड़ रहे हो, अगले साल तो लड़िएगा। हो सकता है कि आप विधायक का चुनाव न लड़ रहे हो, मुखिया का चुनाव लड़ने की तो मंशा हो सकती है आपकी, जिला परिषद का चुनाव लड़ने की मंशा हो सकती है। मैं ये बात इस सभा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
कि यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति मुझे जन स्वराज का नेता नजर आता है। आपको अपनी वो क्षमता पहचाननी होगी और अपने कंधों पर समाज को बदलने की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं पूरे बिहार में निकला हूं एक बदलाव, एक आंदोलन, एक अभियान लेकर। उस अभियान, उस आंदोलन का नाम है बिहार बचाओ युवा संकल्प। ये संकल्प किस बात का है? नाम से तो बिल्कुल जाहिर है कि ये संकल्प युवाओं को लेना है या युवाओं को देना है, लेकिन संकल्प किस बात का है? मैं आपसे वोट मांगने या लेने का संकल्प लेने नहीं आया। मैं आप युवाओं से ये कहने नहीं आया हूं कि आप अपने गांव कस्बों में जाइए और जन स्वराज के लिए वोट मांगिए। मैं आप युवाओं को एक संकल्प दिलाने आया हूं, एक सच्ची, एक अच्छी, एक नई राजनीतिक परंपरा शुरू करने का संकल्प दिलाने आया हूं। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक ऐसी राजनीतिक परंपरा का समर्थन करेंगे जो समाज के मुद्दों की बात करता है, जो बात करता है शिक्षा और रोजगार की, जो बात करता है पलायन को रोकने की। आपको ऐसी राजनीति को नकारना होगा जो जात, धर्म और परिवारवाद को समर्थन देता है। सवाल यह है कि ये होगा कैसे? भाषणों में सुनने में अच्छा लगता है, यहां ठीक बोल रहा है। करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इस काम को करने का रास्ता बताने आया हूं आपके पास। इस काम को करने में सहयोग देने आया हूं आपके पास। मैं पूरे बिहार के सभी राज्यों में जा रहा हूं, सभी जिलों में जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, सभी जिलों के एक एक विधानसभा में जा रहा हूं और बिहार के हर विधानसभा से मैं 10 से 12 सजग और सक्रिय युवाओं का चयन करने जा रहा हूं। मैं हर विधानसभा से 10 से 12 सजग और सक्रिय युवा ढूंढ रहा हूं जो इस पूरे संकल्प को अपने कंधों पर, अपनी जिम्मेदारी से, अपने नेतृत्व से घर घर तक लेकर जाएंगे। आपको सुनने में अटपटा लग सकता है कि एक विधानसभा में अगर आपने 10 से 12 सक्रिय और सजग युवा चुन भी लिए तो उससे क्या बिगड़ जाएगा, उससे क्या बदल जाएगा? मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा भी देता हूं और दिखला भी देता हूं कि इन 10 से 12 युवाओं की शक्ति क्या है। हर एक विधानसभा में 300 से 350 चुनावी बूथ हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? हर एक विधानसभा में 300 से 350 चुनावी बूथ हैं। अगर किसी एक युवा ने अपने ऊपर ये बीड़ा उठाया कि मैं एक दिन में एक बूथ पर जाकर अपने जैसे 10 युवाओं को अपने साथ जोड़ूंगा, मुर्गा भात खिला के नहीं जोड़ूंगा, दारू का पाउच पिला के नहीं जोड़ूंगा, मैं अपने बूथ पर जाकर उस बूथ से जुड़े हुए 10 युवाओं को जोड़ूंगा जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, जो जानते हैं कि 30-35 सालों से जो सड़ी गली राजनीतिक परिपाटी है इसको बदल दिया जाए, जो एक विकल्प को ढूंढ रहे हैं। वो युवा अपने बूथ पर जाकर 10 ऐसे और युवा साथियों को अपने साथ जोड़ेगा, उसको संकल्प दिलाएगा कि हम ऐसे नेता का चयन करेंगे जो शिक्षा और रोजगार की बात करता है, जो पढ़ाई को रोकने की बात करता है। तो एक महीने में एक युवा 30 से 35 बूथ पर 10-10 ऐसे युवा साथी जोड़ सकता है। एक महीने में एक ऐसा सक्रिय और सजग युवा
350 ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ सकता है, तो आप खुद हिसाब लगा कर देख लीजिए। एक विधानसभा में अगर 10 से 12 ऐसे नौजवान साथी हैं, तो 1 महीने के अंदर पूरे विधानसभा में 3500 ऐसे युवाओं की फौज आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जिस विधानसभा में 3,500 से 4,000 ऐसे सजग और सक्रिय युवाओं की फौज खड़ी हो जाए, उस विधानसभा के राजनीतिक इतिहास को बदलने से कोई नहीं हो सकता। मैं वो रास्ता आपको दिखलाने आया हूं और आपके इस रास्ते पे आपके साथ चलने आया हूं। आपको वो हर सहयोग देने आया हूं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस रास्ते पे चलने। हम हर विधानसभा में 2 युवा विधानसभा संयोजकों की नियुक्ति कर रहे हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था अगले 1 महीने में आपके पूरे जिले का पुलिया बना देगी।